नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़े हैं 2 मेहमान, 2 ख़ास मेहमान हैं। सोमेश जी तो हैं ही हर सप्ताह की तरह, लेकिन आज हमारे साथ एक अलग ही ख़ास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर एसपी शर्मा जी, जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं नियो इकोनॉमिस्ट के। इससे पहले हम इनसे रूबरू होते थे जब ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य अर्थशास्त्री होते थे। अब इन्होंने नियो इकोनॉमिस्ट नाम से अपना वेंचर शुरू किया है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी, और शुक्रिया। आज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उसकी एक खास वजह ये है कि एक दिन पहले ही हमारे सामने जीडीपी के आंकड़े आए हैं चौथी तिमाही के और पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के, और ख़ास तौर पे चौथी तिमाही के आंकड़ों ने लोगों को चौंकाया है। लेकिन अभी जब मैं शर्मा जी से अनौपचारिक रूप से समझ रहा था चीज़ों को, तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनके लिए बिल्कुल चौंकाने वाली चीज़ नहीं थी, जैसा उन्होंने सोचा था उसी हिसाब से आया है। तो सोमेश जी, चाय चीयर्स। आज मेरे पास चाय नहीं है। अब जी, अब शर्मा जी, जो आंकड़े आए हैं उनको अगर हम समझें, 7.4%, 7.4%, आम तौर पे जो धारणा बनी हुई थी कि शायद 6.25% के आसपास, 6.7 के आसपास का कुछ आंकड़ा आएगा, लेकिन ये चौथी तिमाही की बात कर रहा हूँ। लेकिन 7.4 आया तो उसको काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो क्या वाकई अच्छा हुआ, या मतलब अच्छा है लेकिन ऐसा आपने पहले से सोच रखा था कि ऐसा ही आने वाला है? देखिए, जो अभी जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही स्वाभाविक हैं। ऐसे आंकड़े आने ही चाहिए थे और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग कोई 7.2% का जो है ग्रोथ रेट आएगा फॉर द फोर्थ क्वार्टर, जो कि उससे भी बढ़ के आया है 7.4। चलो, इतना फर्क हो जाता है कि आपका 0.2 परसेंटेज पॉइंट का फर्क स्वाभाविक है कि हम उतना ज़्यादा एक्यूरेट फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये क्यों थी कि फोर्थ क्वार्टर का इतना बहुत अच्छा जो है जीडीपी आएगा, क्योंकि जो एक्टिविटी थी, खास करके जो रूरल एक्टिविटी थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी, वो बहुत अच्छे से चल रही थी। वो लगभग कोई सितंबर अक्टूबर के महीने से ही अच्छी होनी शुरू हो गई थी, जिसके जो रिजल्ट है वो हमें लास्ट क्वार्टर में मिले, जिसमें हम ये कहेंगे कि एक तो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट, जो एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट आया है, भले ही पिछले साल में 23-24 में वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन अभी हमने 4% से भी ऊपर का ग्रोथ रेट हासिल किया है। वो बहुत अच्छी एक एग्रीकल्चर सेक्टर की एक परफॉर्मेंस, जो मैं कहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों से जो लगभग कोई 18-19 से चली आ रही है, एग्रीकल्चर हमेशा 3% से ऊपर ग्रो कर रहा है, बैरिंग द लास्ट ईयर, जब कुछ इरेटिक मानसून की वजह से थोड़ा फसल के ऊपर प्रभाव पड़ा और ग्रोथ रेट उतना नहीं था। तो जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ अच्छी आती है जिस भी वर्ष में, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तभी हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में भी 4.5% का ग्रोथ रेट आना बहुत अच्छे एक मायने की बात है। और फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी बूस्ट मिलता है। कंस्ट्रक्शन में 9% से भी ऊपर का ग्रोथ रेट आया है, वो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के जो रूरल एक्टिविटी थी वो बहुत ही स्ट्रांग रही फोर्थ क्वार्टर में, एक अच्छा मोमेंटम बना। भले ही कुछ ऐसी आशंकाएं थी, खास करके वो आशंकाएं जो थी वो अर्बन एरियाज में थी कि ट्रम्प साहब का अभी प्रेसिडेंट बनना, उसके बाद जो टैरिफ स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ अप्रीहेंशंस आनी शुरू हुए थे कि शायद कुछ निर्णय होंगे, लेकिन उनके बावजूद भी जो रूरल डिमांड थी वो बहुत ही इंटैक्ट थी और उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आई, सर्विसेज में ग्रोथ आई और ओवरऑल जीडीपी को एक अच्छा मोमेंटम मिला। तो इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि एक दिस इज अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैनी। व्हेन आई वाज चीफ इकोनॉमिस्ट विद पीएचडी सीसीआई, तब भी मैंने यही एक आंकड़ा दिया था कि हमारा जो जीडीपी है वो 6.5% के ऊपर ग्रो करेगा इस वर्ष पूरे साल के लिए। भले ही उसमें काफी आंकड़े ऐसे आए और मेरे को बहुत सारे मीडिया ने पूछा भी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 6.2 या 6.1 या 6.3 बोल रहे हैं। मैंने बोला कि कोई भी, चाहे वो 6.25% बोले या 6 बोले, लेकिन हमारा अनुमान जो है वो 6.5% के ऊपर इंडिया के ग्रोथ रेट का है। इससे ऊपर ही रह सकता है, कम नहीं रहेगा। जी, ओके। शर्मा जी, इसमें काफ़ी हाइलाइट्स आपने बताए अपनी ओर से, लेकिन साथ में मेरा एक सवाल है कि चौथी तिमाही में खास तौर पे 7.4% होने का कारण ये बताया जा रहा है कि इससे पहले चुनावी
गतिविधियों के चलते जो 1 या 2 तिमाही का हमें हल्का-सा धीमापन देखने को मिला, उसके बाद ये पिकअप है। मतलब वो कहीं न कहीं चीज़ें जो पीछे बैकलॉग में थी, वो फिर आगे आई। तो अगर चौथी तिमाही में एक मोमेंटम बन गया, तो फिर क्या ये मोमेंटम अगले साल में यानी 25-26 जिसमें हम चल रहे हैं अभी, अप्रैल से शुरू हो गया ये, क्या ये मोमेंटम इस नए साल में कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है? क्यों अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि 25-26 में भी 6.5% की ही ग्रोथ रेट मिलेगी, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं। 25-26 में तो चुनाव नहीं होना है। देखिए जहाँ साहब, मैं जहाँ तक मेरा विचार है और जो इकोनॉमी का मोमेंटम है जो हमने पीछे कुछ महीनों में देखा है, खास करके जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर और अभी के जो 2-3 महीने हैं जो अप्रैल में मई में हमने देखा एक्टिविटी, तो उससे लगता है कि ग्रोथ पिछले वर्ष के मुकाबले में काफी सिग्निफिकेंटली हाई रहेगा। उसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहली वजह तो ये है कि जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है बहुत ही सॉफ्टन हो गई है, मोर देन एक्सपेक्टेशंस। अभी इतना जोरदार जो गिरावट इन्फ्लेशन में आई है वो पहले एंटिसिपेट नहीं की गई थी। ये था कि शायद इन्फ्लेशन पहले 6% के आसपास बहुत स्टिकी रहा था, उसके बाद 5 पे आके रुक गया, शायद अभी 4 के पास भी काफी क्वार्टर्स जो है इन्फ्लेशन लगाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ही ड्रेस्टिकली फॉल हुआ और इन्फ्लेशन अभी 3 और 3.25 के बीच में आ गया है। तो उम्मीद है कि यहीं पे ये स्टेबल रहेगा आने वाले महीनों में भी। जिस तरीके से एक्टिविटी है, सप्लाई चेन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी जो है वो लगभग इसी के दरमियान रहने की उम्मीद है। और दूसरा जो कारण है कि इन्फ्लेशन के सॉफ्टन होने से आरबीआई का भी बहुत बड़ा एक्शन बाकी है। अभी आरबीआई की तरफ से इसके ऊपर काफी जो इन्फ्लेशन सॉफ्टन होने की वजह से जो उसके डिसीजंस होंगे, हम समझते हैं कि और रेपो रेट कट होगा, तो जिससे इकोनॉमी को और मोमेंटम मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है इकोनॉमी को मिलता है जब भी आरबीआई रेट कट करता है, तो एक सेंटिमेंटल भी और दूसरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता है, तो उससे भी जो इंडस्ट्री एक्टिविटी है बहुत ही एनहेंस होती है और ओवरऑल इकोनॉमी को अच्छा मोमेंटम मिलता है। और तीसरा जो कारण है वो है डिमिनिशिंग टेंशंस, ट्रेड टेंशंस, जो कि ट्रंप साहब ने एक बहुत ही अप्रैल के चढ़ते ही, जब जैसे ही हम FY26 में एंटर किए, 2 अप्रैल को ही बहुत ही मार्केट्स में हाहाकार मची और उन्होंने बहुत बड़ी घोषणाएं कर डाली, जिससे ये लग रहा था कि मार्केट्स भी फ्री फॉल हो रही थी, तो कि अब शायद इकोनॉमी जो है पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है तो ट्रेड टेंशन जो है वो डिमिनिश हो रही है। अभी लोगों को उतना डर नहीं रहा, क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि ये खाली स्टेटमेंट्स हैं जो बाद में वापस हो जाती हैं। जैसे उन्होंने पहले अनाउंस करके 90 डेज का पॉज ले लिया, एंड ऑफ द डे अभी एक्सपेक्टेशंस ऐसी आनी शुरू हो गई हैं कि शायद वो फाइनली 10% का टैरिफ लगा के बात खत्म कर देंगे। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ जैसे ये और ज्यादा डिमिनिश होंगी और जाके स्टेबल हो जाएंगी, तो उससे इकोनॉमी में वापस मोमेंटम और तेज होगा, ग्लोबल इकोनॉमी में ही तेज होगा मोमेंटम। तो तीसरा कारण जो है जो डिमिनिशिंग ट्रेड टेंशंस का है, पहले दो इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन सिग्निफिकेंटली, दूसरा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा जो है डिमिनिशिंग ट्रेड टेंशंस, और चौथा जो कारण है जो हमारा जो इंटरनल, जो भारत की जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, जो एक हैंड होल्डिंग है, सरकार हमेशा निरंतर है सपोर्ट करने के लिए, एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो फार्म सेक्टर में पिछले 10 साल में अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट देखेंगे तो 3% से ज्यादा ही है, जो पहले के कभी भी किसी डेकेड में इतना कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ रेट नहीं रहा है। तो ग्रेट हैंड होल्डिंग, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, इंडिया की कंपेटिटिवनेस और इंक्रीज होगी और जो हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। अब पांचवा कारण मैं बताता हूं कि हम क्यों ज्यादा बुलिश हैं, क्यों हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है FY26 में और ज्यादा रहेगा, एक्सपोर्ट्स ट्रैजेक्टरी। अगर आप जहां साहब देखेंगे कि 2022 से लेके कोरोना के जस्ट बाद का जो एक फाइनेंशियल ईयर था, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, कंसिस्टेंटली हमारा जो ग्रोथ रेट है एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है। हमने हमेशा हर एक साल नए रिकॉर्ड बनाए।
2021-22 में लगभग कोई 595-600 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो था 23-24 में बढ़ के वो 676 बिलियन डॉलर तक चला गया। 24-25 में 23-24 में वो बढ़ के फिर 776 बिलियन डॉलर तक चला गया, फिर 778 बिलियन डॉलर तक चला गया, और लास्ट ईयर में हमने 824 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। तो हर एक वर्ष में हमारा एक्सपोर्ट है जो इंक्रीज हो रहा है, और जिस तरीके से अभी जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई हैं उसकी वजह से हमारे ग्रोथ में और मोमेंटम आएगा, और हम इस वर्ष में भी एक नया रिकॉर्ड एक्सपोर्ट में बना पाएंगे। और लगभग हमें उम्मीद है कि हम 900 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट करेंगे, सपोर्टेड बाय द सर्विसेज सेक्टर एक्टिविटी, सपोर्टेड बाय सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एंड ग्रेट एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो हमारा एक्सपोर्ट है जो वो 900 बिलियन डॉलर से भी ऊपर रहने की उम्मीद है। तो एक पांचवा बड़ा कारण है जो हमें आगे और बुलिश मोड की तरफ लेके जाता है कि हमारी ग्रोथ रेट जो है 2026 में भी इंटैक्ट रहने की पूरी उम्मीद है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूं कि हमारा ग्रोथ रेट जो है 2026 में, FY 2026 में लगभग कोई 7% के आसपास रहना चाहिए। जी, तो ये साल तो जैसा 6.5% का हमारा एवरेज रहा चारों तिमाहियों का, अब अगले साल इससे और बेहतर ग्रोथ हमें नजर आनी चाहिए। 25-26 में 25-26 ये शुरू हो चुका है, तो ये मोटा मोटा आकलन शर्मा जी आप कह रहे हैं। सोमेश, ये बताइए कि अब बाजार के नजरिए से इस आंकड़े को सोमवार को कैसे देखा जाएगा, किस तरह की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलने वाली है, और साथ में अगर शर्मा जी से आप कुछ समझना चाहें, कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो। इनफैक्ट मैंने नोट कर लिया है, मुझे एक क्वेश्चन तो है और समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि प्रॉब्लम मार्केट के साथ एक ही है, सीधा यूफोरिया में चला जाएगा, क्योंकि 7% के ऊपर का जीडीपी कहीं से भी एवरेज फोरकास्ट में अभी था नहीं, एवरेज में मैं कह रहा हूं। तो मार्केट को तो ये पॉजिटिव लेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट ओवर फैक्टर करने लगता है, और ये चीज़ ठीक नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर जाए और थोड़ा यूफोरिक मोड में चला जाए। मेरे लिए थोड़ा सा तो ये सरप्राइज़ है ये ग्रोथ रेट, और मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा FY 26 का जो जीडीपी है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मैं लेके चल रहा हूँ। तो मैं नंबर्स तो फोरकास्ट नहीं करता, लेकिन जो भी इंडस्ट्री एवरेजेस होते हैं उसमें मैं अपने डिविएशंस लेता हूँ बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। तो मैंने जो इस साल जैसे अभी इस साल इस क्वार्टर का अच्छा आया ना ग्रोथ रेट, तो इसमें एक इंडिकेशन था, जब भी FMCG कंपनीज और कंजम्पशन ओरिएंटेड प्लेयर्स को सुनते, तो लास्ट क्वार्टर से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था रूरल कंजम्पशंस इंप्रूव हो रहे हैं, सेमी अर्बन कंजम्पशंस इंप्रूव हो रहे हैं, जो नंबर्स में दिख रहे थे। लेकिन ये 7% के ऊपर लेके चले जाएंगे, ये मैं तो चूंकि इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा सरप्राइज तो है, इनफैक्ट प्लेजेंट सरप्राइज मेरे लिए। पॉइंट नंबर 2, मेरे लिए जो ये FY 26 के बूस्टर्स मेनली जो इकोनॉमी के जो मैं देखता हूँ, जो मुझे लगे थे, जो होंगे अभी भी, एक तो हमारा लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, और लिक्विडिटी बहुत बड़ा कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी के लिए ग्रोथ बूस्टर होता है। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट बायस में जाएंगे, जो एक कंजम्पशन को भी बढ़ाएगा, प्लस जो स्मॉल कैप वाले जो कंपनीज हैं, छोटे कंपनीज हैं, MSMEs हैं, इन सब के लिए एक सुटेबल कंडीशन क्रिएट करता है, जिसमें आप बोरो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, इसका स्कोप हो सकता है। ये सारी चीज़ों को मैं पॉजिटिव देख रहा था, और इसीलिए इस साल मैं बियॉन्ड 6.75% के जीडीपी पे अपने नंबर्स कर रहा था। 6.75% प्लस माइनस 0.25%, 25 बिप्स, ये बेकिंग मैंने किया। मेरा ऐसा अंदाजा है, और शर्मा जी सर अगर आप कुछ इसमें मुझे गाइड कर पाए, तो मुझे 2 चीज़ पे यहाँ पे थोड़ा रुकावट लग रही है। ट्रम्प ने जो टैरिफ का इशू क्रिएट किया है, इसके कारण से कई सारे नए जो इनिशिएटिव्स थे कंपनीज के, वो थोड़े से स्टॉल हुए हैं, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है कि कल ट्रम्प क्या करने वाले हैं। और ट्रम्प का ऐसा है कि सुबह कुछ और व्यू रहता है, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और रात में कुछ और, उनका कोई भरोसा नहीं। मुझे ये जो एक्सपोर्ट के 800 बिलियन डॉलर के ऊपर गया लास्ट ईयर, उसमें मोर देन 18% कॉन्सेंट्रेशन था हमारा यूएस का, जो इस साल कहीं ना कहीं थोड़ा सेटअप डिस्टर्ब होना चाहिए, या तो टैरिफ की वजह से हो या न्यू इनिशिएटिव से रोकने की वजह से हो।
तो क्या ये जो एक्सपोर्ट, जो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो ग्रोथ था हमारा, क्या इसको ये थोड़ा-सा स्टॉल कर सकता है या ये बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा? ये अगर चीज़ आप हमें एक्सप्लेन कर पाएँ तो मेरे लिए भी थोड़ा-सा नंबर बेक इन करने में हेल्पफुल रहेगा। बट मैं अब ये साल 6.5% के बेस पे ही काम कर रहा हूँ। सरप्राइज़ अच्छा मिले कोई बुरा नहीं है, लेकिन बिकॉज़ नए बिज़नेसेस इंस्टॉल हो रहे हैं तो थोड़ा-सा मैं वहाँ पे कंज़र्वेटिव जा रहा हूँ। ये मेरा व्यू है। जी। शर्मा जी, जी, एक्सपोर्ट नंबर्स को थोड़ा समझना चाहते हैं सोमेश जी आपसे। जी, जी, जी। जो सुमेश जी ने आशंकाएं जताई हैं वो मैं सही मानता हूं, लेकिन उसके पीछे जो कारण है, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि भी एक्सपोर्ट इस वर्ष में भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर हम 2018 में जाएं जब ट्रेड वॉर हुई थी यूएस में और चाइना में, वो ट्रेड वॉर भी बहुत स्ट्रांग रही थी। उस टाइम पे पूरे विश्व के ऊपर बहुत असर हुआ था। 0.8% से जीडीपी इम्पैक्ट हुआ था, लगभग कोई $1 ट्रिलियन के आसपास बन जाता है, जो उस टाइम पे 2018 में इम्पैक्ट हुआ। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत तेज गति से बढ़ा। हम पहले 2018 में हमारा जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन था एक्सपोर्ट में वो 2% के आसपास था, और अब हम 2.5% हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, वो 2 से 2.5% हो गए। और दूसरी चीज क्या हुई थी कि हमने चाइना को रिप्लेस करके यूएस को हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर बना लिया। पहले हमारा चाइना लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था, उसके बाद अभी यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो उस संदर्भ में अगर आप अप्रैल का डेटा देखेंगे, अप्रैल के नंबर्स देखेंगे, तो हमारा यूएस के साथ बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है, बहुत अच्छे तेज गति से हम एक्सपोर्ट में आगे निकले हैं। और अभी के जो आने वाले महीने हैं, जो भी 11 महीने, अभी मई का डेटा आएगा, उसके बाद जून जुलाई डेटा आते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं जो अभी आंकड़े हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं हमें कि इस वर्ष में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगभग कोई $900 बिलियन के आसपास रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छी मैं समझता हूं कि ग्रोथ रेट 10% के आसपास अगर हम ग्रो करते हैं एक्सपोर्ट में, और वो एक्सपोर्ट ग्रोथ इस वजह से भी रहेगी कि हम खाली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा जो एक्सपोर्ट है, अभी जैसे हमने यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और हमारी जो एक्सपोर्ट की गति है वो मिडिल ईस्ट के साथ भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर हम देखें तो यूएई के साथ और पूरे मिडिल ईस्ट के साथ और इधर से एशियन कंट्रीज के साथ भी जो एक्सपोर्ट है वो रिवाइव हो रहा है। और उधर लैटिन अमेरिका में हम काफी अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत डाइवर्सिफाइड है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूएस इकोनॉमी ओनली। और उसके अगला कारण क्या है कि यूएस को हमारे एक्सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं जिनका कंपटीशन खास करके चाइना से नहीं है। उस मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो बहुत अलग है, जिसकी यूएस में काफी अच्छी डिमांड है, जिस वजह से हम लगभग कोई $125 बिलियन का जो तो खाली हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड ही हो जाता है यूएस के साथ, जिसमें हम ट्रेड सरप्लस में है लगभग कोई 40-45 बिलियन में। और उसके बाद सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है, 50-60 बिलियन के आसपास सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है। तो कुल मिला के 200 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा एक्सपोर्ट जो यूएस के साथ हो जाता है। और 2023-24 में 190 बिलियन डॉलर था, अभी 25 के डेटा में इससे ऊपर ही मिलेगा। तो एक्सपोर्ट का जो सुमेश जी का ऐसा एक कुछ एप्रिशिएशन है कि भी शायद उतना रहेगा या नहीं, उसके बारे में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हम इस वर्ष $900 बिलियन से ऊपर का एक्सपोर्ट कर पाएंगे पूरे विश्व को। जी, चलिए, तो ये मोटे तौर पे आकलन हमने किया कि किस तरह से अगला वित्त वर्ष, या कह लें कि करंट वित्त वर्ष ही, अब अगला क्या 25-26 रह सकता है अर्थव्यवस्था के पहलू से, निर्यात उसमें खास तौर पे। सोमेश, कुछ और पहलू जो आप समझना चाहें शर्मा जी से? नहीं, पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने समझाया, बिकॉज़ मुझे एक्चुअली ये कंसर्न है कि टॉप 2 डेस्टिनेशंस मिला के हमारा 1 क्वार्टर ऑफ एक्सपोर्ट्स कवर हो जाता है। और ये कंसंट्रेशन, ट्रम्प ऐसे इंसान हैं कि कल क्या करते हैं समझ में तो आता नहीं। और बहुत एप्रीहेंशंस कॉर्पोरेट्स में चल रहे हैं कि हम बिज़नेसेस वहाँ पे बढ़ाएँ, लगाएँ, नहीं लगाएँ, क्या टैरिफ करेंगे, 90 डेज़ अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये 10% का ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में तो ये अच्छा ग्रोथ है।
और अगर यूएस इम्पैक्ट नहीं कर पाते तो आई थिंक ये हमको नंबर बेक इन करने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू थैंक यू सर, जी। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने अर्थव्यवस्था के इन थैंक तमाम यू विशाल पहलुओं साहब, को थैंक यू सुमेश जी। हमारे साथ जोड़ करके समझाया। तो थैंक हमारे तमाम दर्शकों को भी इसका जरूर लाभ मिलेगा और हम अपनी बाजार की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।